और जैसा कि हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हीरा सिंह राजपूत को मंच पर, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सागर से, और वे अपने विचार व्यक्त करेंगे। स्वागत है श्री हीरा सिंह राजपूत जी का। मेरा भर पंचायत और इतना भव्य कार्यक्रम पहली बार हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया है। मैं निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से सभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को बुलाकर यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जानकारी, हमारी आज बहनें छोटे छोटे गांव से निकल के आई और उन्हें जिस तरह से अनुभव सुनाए, वो निश्चित रूप से हम सबको अच्छी तरीके से सुनना चाहिए और अपने क्षेत्र में जाके उस तरह से कृत्य करना चाहिए ताकि हमारी पंचायतें आत्मनिर्भर हों। हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय विजय साह जी मंत्री जी, आदरणीय बहन राधा जी, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी, सभी जिला पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के सीओ साहिबान, जनपद के सीओ साहिबान, उपस्थित सभी अधिकारी, मंच, प्रेस, सबको प्रणाम करता हूं। कम समय में बोलने का निर्देश हम जानते हैं भाई साहब को, कम समय में ही बोलूंगा, एक मिनट लूंगा बस केवल। आज मैं हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चूंकि आप लोगों ने हमें प्रदेश का प्रतिनिधि बनाया है, मुझे मन से अपनी बात करना पड़ेगी। पहले तो हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बता दें कि नई सरकार में बने मुश्किल से 2-2.5 महीने हुए। लोकसभा 3 महीने तक आचार संहिता लगी रही, कोई काम नहीं हो पाया। और जहां तक मंत्री जी का सवाल, मंत्री जी हमें डांटें चाहे फटकारें, पर हमें अपनी बात रखना पड़ेगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं आप। आपको देश का पूरा अनुभव, एक एक गांव के कोने कोने से लेके प्रशासनिक अनुभव आपके पास। आदरणीय नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का अनुभव आपके पास है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के वरिष्ठ मंत्रिमंडल के आप सदस्य। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन ग्रामीण विकास विभाग को 5 साल मिलेगा। ताली बजाइए इस बात के लिए। समय लगता है। एक तरफ जहां हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं, एक बार मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुन रहा था टीवी में, एक आईएएस अधिकारियों की जो बैच निकला था उसको संबोधित कर रहे थे। उनके शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तरह के आईएएस अधिकारी होते हैं। एक होते कि जहां बैठकर कुछ नया करें, कुछ नया करें, कुछ नया करें। एक होते हैं एज इट इज, पास आउट, आइए वो जाइए जैसा चलते जाइए। और तीसरे होते हैं कितने अड़ंगा लगाए जाएं इस फाइल में, पुट अप विथ रूल, डिस्कस, वरिष्ठ अधिकारी से पूछा जाए, शो काज नोटिस जारी किया जाए। मैं हमारे सभी अध्यक्षों से और माननीय जिला पंचायत सीईओ से अनुरोध करता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय पंचायत मंत्री जी का निर्देश हम लोगों को, जब हम लोग मिलते हैं तो डांट हम लोग खाते हैं कि आप लिमिट में रह के अपने अधिकार मांगिए। एक बैलगाड़ी, एक रथ के 2 पहिए हैं आप। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। एक तरफ हम प्रतिनिधि पंचायत के, दूसरी तरफ बहुत ही सम्मानीय अधिकारी आप लोग हैं। जहां तक हमने उन अधिकारी का नाम जो बता रहे थे, मोदी जी ने कहा कि कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, उनमें हमारे आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी हैं, जो हर विभाग में रह के अपनी पहचान बनाते रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रदेश के हर आईएएस अधिकारी, हर नेता कहता है कि आपकी सोच बहुत आगे है। और हमारे मंत्री जी को बता दें कि जो आदमी पहले मंत्री होंगे 50-60 साल में, जो नदियों के उद्गम तक खुद पहुंचे हैं, खुद, मैं गवाह हूं इस बात का, तो आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। ग्रामीण विकास के लिए केवल निर्माण कार्य की बात नहीं है, आंगनबाड़ी हो, निर्माण कार्य हो, वृक्षारोपण हो, एक एक चीज जो यहां बोलने बहुत समय लग जाएगा। आपकी दृष्टि वहां है, आपकी निगाह वहां है, हम आपके नेतृत्व में करना चाहते हैं। कुछ बातें हम अपनी मन की रखना चाहते हैं। तंत्र के लिए, चलाने के लिए
अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि दोनों की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय मंत्री जी सुन रहे हैं और आदरणीय मलय जी भी सुन रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने भाई साहब से मिलकर, मंत्री जी से मिलकर कई बातें रखी थी और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए थे कि अध्यक्ष को पास आउट ना किया। हमने निवेदन किया कि भाई साहब कुछ पंचायत सचिव, रोजगार सहायक के ट्रांसफर होते हैं, ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए और आपने वो भी निर्देश दिए थे। उपयंत्री के ट्रांसफर के आपने निर्देश दिए थे। ये क्यों जरूरी उसको बताएंगे हम। ये हमें कोई गरिमा और सम्मान की जरूरत नहीं है, पर हम चुने हुए प्रतिनिधि, हमें मालूम होना चाहिए कि जिला में क्या हो रहा है। दूसरी बात मैंने निवेदन किया था, ये सब आदेश पहले से हैं, कोई नए आदेश नहीं है कि हर नस्ती पर वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय जो लिए जाते हैं, जो हमारे सीओ साहिबान लेते हैं, सीओ साहिबान भी सब बहुत ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है अगर उस पर लेना में निर्णय में अध्यक्ष का अनुमोदन हेतु शासन के निर्देश हो गए तो हमें उसमें दिक्कत कहां है। भाई साहब ने वो निर्देश भी दिए थे, पर हमसे कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हम नहीं मानेंगे, लिखित मानेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्रवाई आई, कार्रवाई में मैंने देखी, मिनट्स मैंने देखे, फिर निर्देश जारी हुए। अभी हमारे मुख्यमंत्री से मिले, हमारे आदरणीय मंत्री जी कहना है कि अगर हमारी नीयत साफ है हमें दिक्कत कहां। हम कई निर्माण कार्य ऐसे लेते हैं, 2-2 करोड़ 50-50 लाख के वृक्षारोपण करा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी के निर्देश हैं कि जहां पानी नहीं है वहां वृक्षारोपण नहीं होगा। जो सरपंच इंटरेस्टेड